गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अभी तक हमने क्लास 11th के कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, किसी भी एंट्रेंस में जब आप बैठेंगे तो क्लास 11th एंड क्लास 12th का कंप्लीट फंक्शन वहां पे पूछा जाता है। तो अभी तक जो हमने बात कर ली, किस पर बात कर ली? क्लास 11th के कंप्लीट फंक्शन पर बात कर लिया। आज से जो बात हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12th का फंक्शन का पार्ट। फंक्शन बेसिकली एक चैप्टर है, उसको हाफ पार्ट 11th में रख दिया, हाफ 12th में। लेकिन एंट्रेंस में जब बात होगी तो कंप्लीट फंक्शन की बात होगी। और क्लास 12th का फंक्शन उसको बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता जिसको 11th का फंक्शन नहीं आता हो। तो क्लास 12th के बच्चों 11th का फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्लास 11th के बच्चों आपको आगे जाना है तो 12th का पढ़ना ही पढ़ना है। इसका मतलब कंप्लीट बात अच्छे से तैयार करनी है, एक एक बात बिल्कुल अच्छे से समझनी है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज काइंड्स ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, क्लास 11th हमने 6 टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेकंड हमने बात किया वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन, थर्ड हमने बात किया टाइप्स ऑफ फंक्शन, फोर्थ हमने बात किया स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड फिफ्थ में हमने बात की डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एंड सिक्स्थ में हमने बात किया रेंज ऑफ अ फंक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन पर बात करेंगे। ओके बच्चों, ये क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन था। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 में जो फंक्शन है दैट इज काइंड्स ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन में 4 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, 4 फंक्शन है। एक है 1 फंक्शन। क्या है? 1 फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन में स्टूडेंट एक है 1 फंक्शन एंड 1 फंक्शन, एंड सेकंड है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन स्टूडेंट, सेकंड है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, एंड थर्ड फंक्शन है स्टूडेंट, थर्ड फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, थर्ड फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एंड स्टूडेंट फोर्थ फंक्शन है इनटू फंक्शन। क्या है स्टूडेंट? फोर्थ फंक्शन है इनटू फंक्शन। ओके बच्चों, कितने फंक्शन है? काइंड्स ऑफ फंक्शन में 4 काइंड्स के फंक्शन पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बता दिया कि 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। 1 फंक्शन स्टूडेंट, मेनी वन फंक्शन को ही एनसीईआरटी में मेनी वन नहीं बोल रहे हैं, उसका नाम रख दिया नॉट 1 स्टूडेंट। इसको एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं हम? नॉट 1। इसका मतलब ये 1 है, ये नॉट 1। और ये ऑन टू फंक्शन है और एनसीईआरटी में इसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब फंक्शन स्पेशली अगर हम स्टूडेंट बात करें तो 2 ही टाइप के हैं, 1 नॉट 1, ऑन टू नॉट ऑन टू। 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। कुल मिला के 2 ही मेन फंक्शन है, 1 और ऑन टू, 1 और ऑन टू। ओके, नॉट 1 का नाम मेनी वन दिया हमने और नॉट ऑन टू का नाम इनटू फंक्शन दिया। ओके बच्चों, स्टूडेंट 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। शॉर्टकट में स्टूडेंट इसको हम इंजेक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको क्या बोलते हैं? सर्जेक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्जेक्शंस, सर्जेक्शंस। ओके बच्चों, और अगर स्टूडेंट कोई फंक्शन 1 भी हो जाए, 1 भी हो जाए और साथ में ऑन टू भी हो जाए तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और इन शॉर्ट उसको हम बाइजेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइजेक्शंस। ओके ओके बच्चों, बहुत आसान है, बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये एनसीईआरटी क्लास 12th के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 पर हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन में कितने फंक्शन है? वैसे तो 4 काइंड्स के फंक्शन है, 1 मेनी वन, ऑन टू, इनटू। 1 मेनी वन, ऑन टू, इनटू। ओके बच्चों, 1 मेनी वन, ऑन टू, इनटू। 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शंस भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शंस बोलते हैं। 1 ऑन टू अगर दोनों हो जाए तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शंस बोलते हैं। मेनी वन फंक्शन का दूसरा नाम है नॉट 1 और इनटू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? नॉट ऑन टू। ओके बच्चों, ये बात इतनी क्लियर हो गई है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? इतनी बात अगर आपने क्लियर कर ली है तो अभी तो हमने देखा काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं एक्चुअली में 1 फंक्शन क्या होता है। कौन से ऐसे फंक्शन है जो 1 होंगे, कौन से ऐसे फंक्शन है जो ऑन टू होंगे, और कौन से ऐसे फंक्शन है जो बाइजेक्टिव होंगे, 1 ऑन टू दोनों को फॉलो करेंगे।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट 1 1 फंक्शन पर, ये नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं हम 1 1 फंक्शन पर बात करेंगे बच्चों। 1 1 फंक्शन क्या है, हम उस पर बात करेंगे। 1 1 फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट हम किस पर बात करने जा रहे हैं? 1 1 फंक्शन पर बात करने जा रहे हैं कि 1 1 फंक्शन एक्चुअली में क्या है। 1 1 फंक्शन एंड सेकेंड वन स्टूडेंट, सेकेंड वन कह रहे हैं कि नॉट 1 1 या मेनी वन फंक्शन, दोनों को हम पैरेलल में स्टडी करते हैं। मेनी वन फंक्शन, ओके बच्चों, 1 1 नॉट 1 1, दोनों को हम पैरेलल में स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आप देखो यहां पर कह रहे हैं कि हियर इज अ सेट ए एंड सेट बी कह रहे हैं ए का बी से फंक्शन है एफ। स्टूडेंट ए बी सी एंड डी 1 2 3 एंड 4, इनका इमेज कुछ इस तरीके से है। एंड स्टूडेंट यहां पर क्या है, सेट ए एंड सेट बी फंक्शन है एफ। आप इसका नाम दे दिया f1 और इसका नाम दे दिया हमने f2। स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, एंड यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, पहले हम स्टूडेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिव फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। एनालिटिकल, अगर हम x और y में प्रेजेंट करें तो एनालिटिकल, और उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट बताया था अगर ग्राफ से प्रेजेंट करें तो ग्राफिकल फंक्शन, ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया वो। एंड अगर हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैपिंग रिप्रेजेंटेशन, अगर हम उसी को ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट कर दें तो ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम स्टूडेंट किस पर बात करने जा रहे हैं? मैपिंग रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि मैपिंग रिप्रेजेंटेशन में 1 1 कैसे हम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पे 1 1 के लिए क्या डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। स्टूडेंट डिफरेंट इमेज इन सेट बी, ये बात मेरी ध्यान रखनी। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले वो फंक्शन होना चाहिए एफ एफ सच दैट ए टू बी। अगर ये वाली बात आपने मिस कर दी तो इसका मतलब आप गलत पढ़ रहे हो। पहला इंपॉर्टेंट जरूरी है कि वो फंक्शन होना चाहिए। कह रहे हैं इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड each element of set A has different image। स्टूडेंट हैज डिफरेंट इमेज, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। डिफरेंट इमेज इन सेट बी, डिफरेंट इमेज इन सेट बी, then f is called 1 1। स्टूडेंट f is called 1 1, f क्या होगा? 1 1 होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट के बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। आप देखो सबकी इमेज, इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज, सबकी इमेज स्टूडेंट डिफरेंट इमेज है। डिफरेंट इमेज है तो इसका मतलब ये 1 1 होगा। यहीं पर आप स्टूडेंट देखो, आप यहां सबकी इमेज डिफरेंट नहीं, इन दोनों की इमेज एक ही है। क्या ये ए की इमेज 1 और बी की इमेज भी 1, तो डिफरेंट तो हुआ नहीं, एक ही जैसा इवेंट करें इमेज हो गया। तो कह रहे हैं स्टूडेंट अगर सबकी इमेज डिफरेंट हो, 1 1 1 1 1 1, एक का इमेज एक ही बना रहा है, तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ऐसे केस में वो 1 1 होगा। एंड मेनी टू 1, इसीलिए इसका नाम मेनी 1 है। बहुत सारे लोग मिलके एक ही के साथ अगर इमेज बना रहे हो, या कुछ एलिमेंट्स के सेम इमेज, इसमें कह रहे थे डिफरेंट है, उसमें कह रहे हैं अगर सेम इमेज आ जाए तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। तो स्टूडेंट यहां से इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। if f such that a to b, if f such that a to b and two or more than two elements of set A has same image। स्टूडेंट वहां पे डिफरेंट की बात करें, यहां पे कह रहे हैं सेम इमेज इन सेट बी, then f is called many one। स्टूडेंट f is called many one function, ओके बच्चों।
क्लियर है आपको बात? मेनी वन कब होगा? कह रहे हैं कि 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट के सेम इमेज आनी चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के एक ही इमेज बना रहे हो, ऐसे केस में मेनी बहुत सारे लोग मिलकर एक ही इमेज बना रहे हैं, मेनी टू वन। ओके बच्चों, तो मैपिंग फॉर्म में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या है, 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या है। ओके बच्चों, 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या है वो बात बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने आपको। मेनी वन को नॉट 1 1 भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मैपिंग फॉर्म में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कह रहे हैं सबकी इमेज डिफरेंट होगी तो 1 1 होगा, अगर सबकी इमेज डिफरेंट नहीं है तो मेनी वन होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें ऑन टू इनटू पर। ऑन टू इनटू पर बात करें बच्चों। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टूडेंट, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड है स्टूडेंट, थर्ड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, थर्ड है ऑन टू फंक्शन एंड फोर्थ है इनटू फंक्शन। स्टूडेंट फोर्थ क्या है? इनटू फंक्शन पर हम बात कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि ये है सेट ए और ये है सेट बी, ये है सेट बी एंड फंक्शन है F3 A B C and D, A B C D 1 2 3 एंड यहां पर स्टूडेंट एलिमेंट है A, set A having element A B C and D and 1 2 3 and 4। स्टूडेंट यहाँ पे जो फंक्शन है वो है F4, इसका यहाँ से इमेज है, इसका इसके साथ इमेज है, इसका इसके साथ इमेज है, इसका कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका इसके साथ इमेज है और इसका भी इसी के साथ इमेज है। ओके बच्चों, क्लियर है? और यहां पर क्या है स्टूडेंट, आप देखो कह रहे हैं कि यहां पर इसका इससे इमेज है, इसका इससे इमेज है, इसका इससे इमेज है और इसका भी इसी से इमेज है। ओके, ऑन टू इनटू पर बात करें बच्चों। अभी आपने ध्यान देखा होगा, अभी आपने ध्यान दिया होगा तो 1 1 मेनी वन में हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी इमेज चेक कर रहे थे। ए से बी में इमेज, अगर सारे इमेज डिफरेंट है तो 1 1, सबकी इमेज डिफरेंट नहीं है तो मेनी वन। ऑन टू इनटू में स्टूडेंट अब हम बी से ए चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? प्री इमेज चेक करेंगे। तो कैसे करें स्टूडेंट, अगर सारे एलिमेंट के प्री इमेज हैं तब तो ऑन टू होगा। 1 और मोर देन 1 एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका प्री इमेज है ही नहीं तो वो इनटू होगा। इसी बात को हम डिफाइन कर लेते हैं, इफ f such that a to b and each element of set b has at least one pre-image in A, then student then कह रहे हैं कि प्री इमेज at least one pre-image in A, then F is called student onto, and if F such that A to B and 1 or more than one element has no pre-image, has no any pre-image in set A, then F is called into, स्टूडेंट F is called into। ओके स्टूडेंट, बात क्लियर हो गई आपको? अभी मैंने आपको बात बता दी है, क्या बात बताई मैंने आपको स्टूडेंट? अभी बात मैंने क्लियर कर दी है कि काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में स्टूडेंट 4 काइंड्स के फंक्शन है, 4 काइंड्स के फंक्शन है, 1 1 मेनी वन और ऑन टू इनटू, 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट के बी में डिफरेंट इमेज हो, डिफरेंट सारे इमेज अगर डिफरेंट होंगे तो उनको बोलेंगे 1 1, उस फंक्शन को बोलेंगे 1 1। और अगर सारे एलिमेंट के इमेज डिफरेंट नहीं है तो नॉट 1 1 या मेनी वन बोलेंगे। ओके बच्चों,
1 1 मेनी वन में हम इमेज चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, इमेज चेक कर रहे हैं। ऑन टू इनटू में हम क्या चेक कर रहे हैं, प्री इमेज चेक कर रहे हैं, प्री इमेज कह रहे हैं सबका प्री इमेज होगा तो क्या होगा ऑन टू, अगर सबका प्री इमेज नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट, सबका प्री इमेज, 1 और मोर देन 1 एलिमेंट का कोई प्री इमेज है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू। यहां से क्लियर है बिल्कुल स्टूडेंट, यहां से क्लियर है, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता दूं, एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, देखो आप यहां से कह रहे हैं कि अगर क्या हो जाए रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो ये भी ऑन टू की एक कंडीशन है। ऐसे भी ऑन टू चेक कर सकते हो आप, किसी फंक्शन का हमने रेंज फाइंड किया और कोडोमेन फाइंड किया, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ऑन टू। आप देखो इस फंक्शन में कोडोमेन में भी 1 2 3 आएगा और रेंज में भी 1 2 3 आएगा, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। ऑन टू चेक करने का ये भी एक दूसरी अप्रोच है और सबसे आसान अप्रोच है। और यहां पे स्टूडेंट आप देखो क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं होगी तो नॉट ऑन टू, दैट मींस इनटू होगा, ओके। यहां देखो आप कोडोमेन में 1 2 3 4 कंप्लीट आएंगे, लेकिन रेंज में केवल 2 3 4 आएगा तो स्टूडेंट एक डेफिनेशन और भी आप लर्न कर सकते हो, इफ f such that a to b and range of function equal to codomain of function then f is called onto, and if f such that a to b and range of function is not equal to codomain of function that means the function f is into, okay। आप देखो यहाँ रेंज एंड कोडोमेन सबकी जरूरत पड़ने वाली है। रेंज अगर आप निकाल पाओगे तभी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो आप, और ये सबसे आसान अप्रोच है, ओके बच्चों। तो ये सारी बात समझनी है, अगले लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ओके। थैंक यू।